नववर्ष के अवसर पर रोशनी फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं के साथ में खुशियों भरा एक आयोजन किया गया था, जहां पर जीवन उमंग से जुड़ी हुई बालिकाओं के साथ में नववर्ष मनाकर सामाजिक सरोकार का एक संदेश इस दौरान दिया भी गया। आज रोशनी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 10 से 18 वर्ष की आयु की बालिकाओं में उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं के लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भी भाग लिया। कार्यक्रम में सभी बालिकाएं बेहद ही खुश भी नजर आई। खेलों में जीतने वाली बालिकाएं जहां पर उत्साहित थी, वहीं पर जो बालिकाएं नहीं जीत सकी वे भी पूरे मनोयोग और खुशी के साथ में कार्यक्रम का आनंद लेती हुई दिखाई दी। रोशनी फाउंडेशन की ओर से सभी बालिकाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर बालिकाओं को दैनिक आवश्यक से जुड़ा हुआ सामान भी वितरित किया गया, जिसके अंदर जीवन में सहारा और आत्मविश्वास भी उनका बढ़ेगा। कार्यक्रम के दौरान रोशनी फाउंडेशन की अर्चना और अदिति ने खेलों का संचालन किया। वहीं पर फाउंडेशन के संस्थापक अनीता गोयल ने किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक बदलाव को और बालिकाओं को जागरूक करते हुए इस उम्र में स्वयं को सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण उपायों की भी जानकारी दी है। कार्यक्रम में इंदु जी की ओर से बालिकाओं के मनपसंद व्यंजनों की सुंदर व्यवस्था भी इस दौरान की गई थी, जिससे कार्यक्रम को और भी ज्यादा यादगार बना दिया। मेरा मन में हमेशा से ये भाव रहा है कि ऐसे बच्चे जो जिनका घर परिवार नहीं है, जो थोड़ा समाज से कट के रहते हैं, तो आजकल सोशल मीडिया के कारण वो सब भी ये तो सुनते ही हैं कि नया साल आया, तो मेरे मन में भावनाएं रहती कि चलो इन बच्चों को भी खुशियाँ मिले। तो आज नए साल के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इनके लिए कुछ गेम्स प्लान करे और गेम्स खिलाए। बच्चों की खुशियाँ देखने लायक थी, खूब खुश हुए। खाना पीना तो चलता ही रहता है साइड में, दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी दी गई, लेकिन जो बच्चे खेल के और प्राइज़ जीत के खुशी महसूस करते हैं वो बहुत हमारे लिए प्रेरणादायी रहती है। और आगे क्या क्या? जी मैम। पिछले 13 वर्षों से लगातार हम लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए, उनके इंटरटेनमेंट के लिए, उनको कोई आवश्यकता हो उसके लिए, एजुकेशन है, स्वावलंबी बनाना, ये सब काम लगातार करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमने इन बच्चों के साथ नया वर्ष मनाया है। हम नेचर और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मेनली काम करते हैं। नेचर के लिए भी हम लोग हर वर्ष करीब 500-700 फलदार वृक्ष लगाते हैं। वो एरिया भी है, कभी राला मंडल के आसपास हमने काफ़ी फलदार वृक्ष लगाए हैं। और लगातार मेरी कोशिश रहती है कि ये जो बच्चे हैं जो समाज से थोड़ा सा हटके हैं, तो वो भी हमारी तरह महसूस करें। बोलना चाहिए, मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो वो जो आनंद की अनुभूति होती है वो यहाँ आके ही महसूस होती है। तो जुड़ेंगे तो वो आनंद फील करेंगे। आपका परिचय? मैं अनीता गोयल, फाउंडर रोशनी फाउंडेशन। मैम, रोशनी फाउंडेशन से हमने हाल ही में जुड़े हैं हम। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है, तो हमने सोचा इनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन करा जाए और इसी बहाने हमने उनके साथ गेम्स खेले और कुछ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करें। एंड मतलब हमने नई साल की नई शुरुआत इसी तरीके से करी, सो दैट आगे भी हम प्रोजेक्ट्स करेंगे कुछ अलग पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ और तरीके से रिलेटेड। आपका परिचय? मेरा नाम अर्चना फेगड़े है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। फर्स्ट टाइम हम इन बच्चों के साथ आए, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। बहुत ही मिलनसार बच्चे थे, हंसमुख बच्चे थे, बहुत प्यारे बच्चे थे और सारे गेम्स इन्होंने बहुत अच्छे से खेले, बहुत इन्जॉय किया एंड रिफ्रेशमेंट भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा। आपका परिचय? मिनी तनेजा। हम आप बच्चों को
थोड़ी सी खुशियाँ बांट सके हम, बच्चे गेम खेल के खुश हुए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम आगे भी कुछ कर सके इनके लिए, ये हमारी इच्छा है। हमारे द्वारा बच्चों को थोड़ी बहुत भी खुशी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता आपका परिचय है। इंदु अग्रवाल। जुड़ने के लिए मेरा आज ये पहला अनुभव है रोशनी फाउंडेशन के साथ में। मुझे बहुत ही आनंद मिला, मन में सुख शांति मिली जो मैं इस फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। आज मुझे मालूम पड़ा कि अपने देश में किस तरह की प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिनको उजागर करना हम सबका एक परम धर्म है। तो आज ही थोड़ा सा हम लोगों ने मन में विश्वास लिया है कि हम थोड़ा सा जो भी इनको शिक्षा दे सकें, शाम के टाइम इनके साथ समय व्यतीत कर सकें, हम ज़रूर से करेंगे क्योंकि इससे हमको बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही कहूँगी जो भी इस फाउंडेशन के साथ में जुड़ेगा उससे अच्छा अनुभव होगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो आ सके आगे होके तो बहुत ही अच्छा। जी नमस्कार। मैंने ऐसा सुना था कि आप जैसे वातावरण में रहते हैं आपके विचार वैसे ही हो जाते हैं। आज अनीता भाभी के साथ हम लोग हैं तो देखिए हम आज कोई अच्छी चीज़ में जुड़े हैं। हम हमारे विचार व्यक्त अच्छे लोगों के बीच में हमारे विचार व्यक्त कर पा रहे हैं। तो अपनी जो पहले की जो पंक्ति है कि आप जैसी जगह रहोगे आपके विचार वैसे ही हो जाएंगे, वो अतियुक्ति हुई है आज, क्योंकि उनका साथ हमको बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम अब उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। रोशनी फाउंडेशन का यह प्रयास न केवल 9 वर्ष की खुशियां लेकर आया है बल्कि बालिकाओं के आत्मविश्वास और सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम भी साबित हुआ है।